हेलो एंड वेलकम टू आदित्य ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के पोएम सेकंड पोएम करने जा रहे हैं और ये है कीपिंग क्वाइट और ये रिटन बाय पैब्लो नरोडा। ठीक है। सो इसमें इन्होंने कीपिंग क्वाइट की बात करी है कि अगर हम पोएट बोल रहे हैं कि मैं 12th तक गिनता हूँ, उसके बाद हर ह्यूमन बीइंग चाहे वो कहीं भी क्यों नहीं रह रहा वो कुछ देर के लिए शांत हो जाएगा। और इसका क्या मतलब वो बताना चाहते हैं वो हम देखेंगे इसमें। मैंने ऑलरेडी ये पोएम स्टांजा वाइज एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके उसे देखें। उसके बाद हम यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे प्लस हम कुछ स्टांजा एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, let's stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic movement without rush, without engine. We would all be together. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पैब्लो नेरुदा कि ये कि हम वो 12 तक काउंट करते हैं और सबको एकदम शांत हो जाएगा इस अर्थ पे, चाहे कोई कहीं भी रह रहा है, कोई भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा, किसी भी वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि अपने आर्म्स को भी मूव नहीं करेगा। ये एक बड़ा अजीब सा मूवमेंट होगा जो कि हमने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। सो ये क्वेश्चन है इसका, द पोएट काउंट अप टू 12 एज ए काउंट डाउन टू। क्या काउंट डाउन करता है, किस लिए? एक तो टू लिफ्ट आर्म नहीं, टू स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज नहीं, टू स्टॉप ऑल एक्टिविटी। ये बोलता है कि आप हर चीज बंद कर दो, किसी भी तरह का काम नहीं करो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि द पोएट अपील्स टू द पीपल दैट दे शुड क्या बोलता है? कीप क्वाइट, नॉट मूव, सेलिब्रेट फेस्टिवल, नॉट हाइबरनेट। तो यहाँ पे ये कुछ भी ये दोनों नहीं है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड है, कीप क्वाइट और नॉट मूव। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द रेफरेंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। द पोएट सजेस्ट वी विल ऑल बी टुगेदर व्हेन, जब हम सारे एक्टिविटी को बंद करके अगर हम चुपचाप रहते हैं बिना कोई एक्टिविटी किए हुए, देन वी ऑल बी टुगेदर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कुछ दूसरा स्टैंजा है यहाँ पे, व्हाट आई वांट। अब देखो ये स्टैंजा क्या बोलता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। कि मैं जो बोलता हूँ चुप रहना, इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटली इनएक्टिव हो जाओ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यही है। अब इसका देखें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द एबव स्टैंजा। सो कीपिंग क्वाइट पोएम का नाम है और पैब्लो नरोडा, ठीक है, इसका पोएट है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय इनएक्टिविटी? कंप्लीट साइलेंस, नो मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि चुप, एकदम चुप रहो, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो। एक्सप्लेन व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू पोएट। तो क्या बोल रहा है पोएट की, इट इज अबाउट मूवमेंट, डेवलपमेंट, एक्शन, लिव टू द फुलेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो लाइफ क्या है? लाइफ को जीना सीखना चाहिए, लाइफ जियो अच्छी तरह से, एक्शन में जियो, डेवलपमेंट हो, मूवमेंट हो, ये सब हो, ना कि एकदम शांत रहे। व्हाट इज द अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोएट फ्रॉम ऑल ह्यूमन बीइंग? कि हम शांति से रहे, हार्मनी में रहें। उसके बाद ऑन द अर्थ स्टॉप डिस्ट्रक्शन, कुछ भी डिस्ट्रॉय न करें। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांक के देखें कि हम कर रहे हैं वो हमें शांति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसको। ठीक है। थर्ड है आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैब्लो नरोडा इन द पोएम लाइन परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। देखो शायद अर्थ हमें सिखाया है या सिखा सकता है। कॉन्फिडेंट एंड क्लियर अबाउट द फ्यूचर इवेंट, नहीं। ड्रामेटिक अबाउट द प्रेडिक्शन ही मेड, नहीं। कन्विंस्ड अबाउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टू फॉलो, नहीं, ये भी नहीं कर सकते। अनसर्टेन येट होपफुल, हमें पता है पता नहीं क्या होगा लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि सब अच्छा ही होगा। ये इस ऑप्टिमिज्म के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है कीपिंग क्वाइट यूज फिशरमैन टू सिंबलाइज मैंस, क्या सिंबलाइज कर रहा है? फिशरमैन को यूज किया हुआ है, उसको उसको उसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। परसिस्टेंट पॉल्यूशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, रैपिड डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, लिमिटलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कांस्टेंट पार्टिसिपेशन इन एक्ट ऑफ टेरर, नहीं। ये बोल रहे हैं लिमिटलेस एक्सप्लॉइट, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को और उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज को, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि विच ऑफ दीज डज स्पीकर इम्प्लाई द फॉलोइंग लाइन्स? सो लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ।
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि लाइफ जो है हमें लेसन सिखाता है। देखो, लाइफ इज मेंट टू लिव एंड डेथ शुड नॉट बी द फोकस, कि हम लाइफ को जीना चाहिए, ना कि हम फोकस करें डेथ का। तो ये चीज़ सही नहीं है। सो वी नीड टू लिव लाइफ व्हेन वी आर अलाइव, अदरवाइज वी शुड नॉट फोकस ऑन डेथ। नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही डिस्क्राइब पीपल एज सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मतलब क्या होता है कि पीपल हु ओनली फोकस ऑन रशिंग थ्रू देयर लाइफ, जो सिर्फ लाइफ जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, क्या उनमें खूबसूरती है कि नहीं है, क्या वो लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, ये बिना सोचे हुए अगर हम लाइफ को जीते हैं, देन इसी को बोलते हैं सिंगल माइंडेड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोएट। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इसको हम समझते हैं। व्हाट इज पोएट अपील टू द पीपल? द पोएट अपील टू द पीपल टू काउंट अप टू 12 एंड देन टू बी कंप्लीटली साइलेंट। बोला साइलेंट हो जाओ। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड कुछ भी नहीं करो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एक्सोटिक मूवमेंट एंड हाउ कैन मैन अचीव इट? एक्सोटिक मूवमेंट मतलब होता है कि पोएट मीन द मूवमेंट ऑफ साइलेंस, वो मूवमेंट जिसमें एकदम कंप्लीट साइलेंस हो। ठीक है, इनएक्टिविटी हो, विच विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ऐसा मूवमेंट होगा, ऐसा पल होगा जो कि आज तक हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, इसलिए इसको एक्सोटिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द काइंड ऑफ वार मेंशन इन द पोएम? किस तरह का वार मेंशन किया गया है? मेंशन देखो, द पोएट मेंशन ग्रीन वार, जो कि हम एनवायरमेंट, ग्रीन वार मतलब वार दैट मैन इज वेजिंग अगेंस्ट द नेचर, हेंस कॉजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब हम एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, अपने फैसिलिटी के लिए एनवायरमेंट को हार्मफुल यूज कर रहे हैं और इससे एनवायरमेंट खराब हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन वॉर। ठीक है, सो इसको हमें रोकना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट कैन द अर्थ टीच अस? अर्थ क्या सिखाता है? देखो, अर्थ कैन टीच अस टू बी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल इवन व्हेन देयर इज साइलेंस। ये बोल रहा है कि अर्थ जब साइलेंस है तभी भी हमें प्रोडक्टिव और यूजफुल होना चाहिए। देखो क्या होता है कि द अर्थ नर्चर ऑल लिविंग बीइंग, अर्थ ही हमें संभालता है, हमें लाइफ देता है, हमें एटमॉस्फेयर, खाना प्रोवाइड करता है अर्थ। सो प्लांट, एनिमल एंड क्वाइटली मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, और सिर्फ सब बैलेंस भी मेंटेन करता है। जैसे कि इट हेल्प इन द रीबर्थ ऑफ न्यू लाइफ, वी कैन ऑल लर्न टू बी प्रोडक्टिव येट साइलेंट। तो जैसे आपको पता है कि आफ्टर समर स्प्रिंग सीजन आता है जिसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं और सब कुछ उजड़ा सा लगता है, लेकिन 2-3 महीने बाद जब बारिश आता है फिर दोबारा तो सब फिर से हरा भरा हो जाता है। तो यही हमें सिखाता है कि साइलेंट रह के भी हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 कीपिंग स्टिल हेल्प टू अचीव? ये हमें ये अचीव करने की, हम अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है, हमें क्या सेटिस्फैक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं अगर हम खामोश होकर कुछ देर शांत होकर अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं तो। ठीक है, व्हाट लाइफ, सो लाइफ इज व्हाट इट ऑल अबाउट, हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू। सो मैंने यहाँ बताया कि लाइफ जो है जिस तरह है उसको जीना चाहिए, इसे अच्छी तरह से जीना चाहिए, और वी नीड नॉट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन लेटर ऑन, बट सो इस तरह से कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ, बिकॉज इन ऑर्डर टू लिव ए कंप्लीट लाइफ वन मस्ट live like a toll India, in order to live a quality life which is full of happiness, peace, satisfaction, ऐसा लाइफ जीना चाहिए हमें। ठीक है, और लाइफ इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, टू लिविंग ए बेटर लाइफ, पीसफुल लाइफ विथ हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस, ऐसा है। व्हाई डज वन फील सडन स्टेडनेस ऑन काउंटिंग टू 12 कीपिंग क्वाइट? तो एक्चुअली जब हम 12 काउंट करते हैं और सब खामोश हो जाते हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है, तो ये एक स्ट्रेंज एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे कि हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। विच इज द एक्सोटिक मूवमेंट? मैंने बताया कि कंप्लीट साइलेंस, और जहाँ पे सब एक जैसा है, टुगेदरनेस है, उसको हम एक्सोटिक मूवमेंट बोलते हैं। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट? तो यहाँ पे किस तरह का सैडनेस है? डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड ड्यू टू, अब देखो क्या है यहाँ पे कि द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस विच विल अराइज ड्यू टू द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोएट, इफ द पीपल हैव नो टाइम टू थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट, इट विल लीड टू एंड ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड ह्यूज साइलेंस विल फॉलो। इसी तरह से पूरा अर्थ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और एक तरह से पूरा साइलेंस हो जाएगा। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए रुक के, यही वो चाहता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वार मेंशन? तो एक तो है कि ग्रीन वार मतलब वार विद द फायर,
वॉर विद गैसेस, ये सारे वॉर जो है इसमें इसमें कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता। जीत तो होता है बट कोई सर्वाइवर नहीं बचता। हाउ कैन सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी हेल्प अस, हमें अपने बारे में सोचने का टाइम मिल जाता है, हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम ये जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से हम फ्यूचर में वो गलती ना करें, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। वाई इज पैब्लो नरोडा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी? देखो ये बोलते हैं कि चुपचाप रहना मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, बल्कि हम अपने एमलेस लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करके हम जानने की कोशिश करते हैं उस समय जब हम इनएक्टिव होते हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसको टोटल इनएक्टिविटी या नहीं बोल सकते हैं। व्हाट डज द नाइटर मीन बाय ग्रीन वॉर? ये मैंने बताया कि जब हम एनवायरनमेंट को बर्बाद करते हैं, एनवायरनमेंट को यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इस तरह से हम what will be the consequences? There will be complete destruction of life on the earth, and that will be exotic movement. What does Naroda mean by the exotic movement? मैंने बताया ना कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब कोई एक जैसा है, सब कोई चुप है, एकदम वर्ल्ड पीस है, शांति है, किसी भी तरह का ट्रक नहीं चल रहा है, किसी भी तरह एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। तो वो लाइफ जो एक तरह से एग्जोटिक मूवमेंट है, जो कि सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।